का है और सरकार ने डायरेक्शन दे दी है अथॉरिटीज को, डीडीओज को ये कहा है कि लिस्ट बनाई जाए ऐसे एम्प्लॉइज के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन आप इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तो अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पर डालें क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमों के लिए या फिर जो रिटायर्ड हो चुके मुलाजिम है उनके लिए उनके जीपीएफ फंड्स को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सरकार का एक सर्कुलर जो है वो सामने आया है, जिसमें सरकार जो है ये कह रही है कि जितनी भी पेमेंट्स हैं, जिनके अकाउंट्स जिनके जिनके जीपी फंड बिल्स जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं ट्रेजरी के अंदर, उन्हें जल्द से जल्द जो है क्लियरेंस करने का समय आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से ये सर्कुलर निकाला गया है। सब्जेक्ट लिखा गया है रिलीज ऑफ पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ जीपी फंड बिल्स, और इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड बिल्स जो है एम्प्लॉइज के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कि ट्रेजरीज के अंदर पड़े हुए हैं, और यूटी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली ट्रेजरी के अंदर भी कुछ है जिन्हें क्लियर करना पड़ेगा। और ये FIFO सिस्टम जो है उसके तहत, और ये भी कहा गया है कि कुछ पिछले कुछ महीनों या फिर सालों में जो है ये पेंडिंग पड़े हुए थे जिन्हें क्लियर अब तक नहीं किया गया था। तो गाइडलाइंस जो है इनको लेकर जो है अथॉरिटीज जो है उन्होंने जो है वो दी है, और ये आदेश भी दिया है ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर्स को कि वो सैंक्शन करें जीपी फंड एडवांस विड्रॉल जो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को सर्कुलर नंबर जो था DGAT/PS/DR/CC -7251-080/258, और ये 4/8/2023 को जो है ये ऑर्डर निकाला गया था। इसके बाद कुछ ऐसे क्लेम्स भी हुए जिसमें ये कहा गया कि कुछ जो है प्रायोरिटी बेसिस पर क्लियर किए गए, और कुछ जो है इमरजेंसी बेसिस पर जो है उन्हें जो था वो क्लेम किया गया। और लिस्ट ऑफ कुछ ऐसे एम्प्लॉइज की भी थी जिसमें कंसर्न्ड ट्रेजरी ऑफिसर्स के पास जो मौजूद थी। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उसी समय ये भी कहा गया है कि कुछ डिले भी हुआ है क्लियरेंस बिल्स का, जो बिल्स के क्लियरेंस नहीं हो पाए, जिसमें ट्रेजरी ऑफिस की अगर बात करें तो कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं सर्विस से, और कुछ का जीपी फंड जो है वो कुछ ने एडवांस में या फिर किसी ने जो है वो निकलवा लिया था ड्यूटी के टाइम, और ये बिल्स जो है अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं ट्रेजरीज के अंदर। और ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है जो एप्रीहेंशन हैं उन्हें ये कहा गया है कि डीडीओज जो हैं वो सबमिट करें ऐसे केसेस जो उनके पास पड़े हुए हैं, और फाइनल रिफंड जो है वो ऐसे रिटायरीज का जो है वो देना पड़ेगा विदाउट टेकिंग जो उसमें एडवांस जिन्होंने लिया है या फिर जिन्होंने बाद में निकलवा लिया उस समय, और उनको रिटायरीज जितने भी हैं उनके पेंडिंग जो पड़े हुए हैं ट्रेजरीज के अंदर उन्हें जल्द से जल्द जो है ये देना पड़ेगा। और जिन्होंने डबल ड्राफ्ट भी निकाले हैं, ओवर पेमेंट भी की है, उनको भी ये कहा गया है कि वो रीजंस दे ऐसा क्यों किया गया। इसके अलावा जो फंड ऑफिसेज हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि वो इसमें डीडीओज जो है वो देखें, अंडरटेकिंग लें, एम्प्लॉइज जिन्होंने अब तक कोई बिल जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है और ट्रेजरी के अंदर, और लेकिन अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसका जो है अकाउंटेबिलिटी ली जाए, उसकी सबमिशन केस की जो है वो की जाए फंड ऑफिसेज के अंदर, ताकि जल्द से जल्द जो है फाइनल रिफंड अथॉरिटी जो है वो कर सके। इसके अलावा ट्रेजरी ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि सर्कुलर की इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और जितने भी केसेस ऐसे उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि क्लियरेंस हो सके जीपी फंड बिल्स की। और जितने भी डीडीओज हैं उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी जिनको भी क्लेम्स जो है उस समय दिए गए या फिर अभी जो है जिनको देने हैं या फिर जिनको नहीं देने हैं, उनकी भी लिस्ट जो है वो सरकार जो है वो मांग रही है। और किसी प्रकार की डेविएशन जो है उसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर जो कंसर्न रहेगा उसी की होगी इस केस में। और ये महेश दास जी हैं, डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज फाइनेंस डिपार्टमेंट, 9/11/2011 के आदेश है, इस पे ये साइन भी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, कईयों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, जीपी फंड नहीं मिल रहा था, सरकार ने आदेश निकाल दिया, जितने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ड्रॉबैक्स हैं, या फिर आपने पहले उस समय अपनी जॉब के दौरान निकाल लिया, फिर या फिर आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो वो तमाम केसेस को इस समय निपटारा करने का जो है वो वक्त आ चुका है और सरकार ने डायरेक्शन दे दी है अथॉरिटीज को, डीडीओज को ये कहा है कि लिस्ट बनाई जाए ऐसे एम्प्लॉइज के, उन सबको हम जो है अब निपटारा जो है वो कर देंगे।